Hello बच्चों, let's read the question. So question says that which of the following complex cannot exhibit both geometrical and optical isomer. So geometrical की बात करें तो geometrical के लिए हमें अरेंजमेंट देखना पड़ता है और ऑप्टिकल के लिए भी अरेंजमेंट ही देखना पड़ता है, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री देखना पड़ता है कि कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं है, या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। तो ज्यादातर केस हमें हालांकि हम प्लेन ऑफ सिमेट्री ही चेक करते हैं और उसी से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री से। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो तो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेंगे, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो तो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे। जैसे मैं पहले की बात करूं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, पहला कंपाउंड बन गया। और सेकंड की बात करें तो सेकंड वाले में एक और हम यहाँ पे ईएन ले लेते हैं और एक ईएन यहाँ पे। तो इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करता, प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हम चेक करेंगे तो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, और प्लेन ऑफ सिमेट्री ना होने की वजह से ये क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल की बात करें तो ज्योमेट्रिकल में इसका क्या देखा जाता है, आपके पास अरेंजमेंट की इसके ऑपोजिट में जो है, क्या इसको अरेंजमेंट चेक करने के बाद इसके ऑपोजिट वाला चीज को हम अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ईएन एक इथाइलिन डाइमीन है जो कि सिमेट्रिक होता है। NH2 CH2 फिर CH2 और NH2 सिमेट्रिक है। और अगर ये सिमेट्रिक है तो इसका मतलब अगर आप यहाँ पे NH2 है और इधर भी NH2 है, तो इधर भी NH2 है, अगर मैं इसको एक्सचेंज कर दूं यानी उल्टा से कनेक्ट कर दूं, फिर से NH2 के सामने NH2 ही रहेगा, मतलब अरेंजमेंट चेंज नहीं होगा, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये शो नहीं करेगा। ठीक है, ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। और यहाँ पे कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एग्जिबिट बोथ, तो एक भी कर जाए तो काम चल जाएगा। तो पहला कर रहे तो पहला ऑप्शन हमारा आंसर में नहीं आएगा। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड वाले में क्या है। सेकंड वाले में हमारे पास कोबाल्ट के साथ ये रखा गया है। तो अब कोबाल्ट के साथ अगर हम देखें +3 का ऑक्सीजन स्टेट है और दोनों के दोनों वीक लिगेंड है, तो कोबाल्ट +3 का मतलब क्या हो जाएगा। वैसे अगर कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट 27 होता है, जिसमें 3D7 एंड 4s2 लिखा जाएगा। तो अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे वीक लिगेंड है, +3 का चार्ज है, तो मतलब 3D6 आ जाएगा। और अगर 3D6 है तो इलेक्ट्रॉन का फिलिंग कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन का फिलिंग कुछ इस तरीके से किया जाएगा 1 2 3 4, नॉट रियली, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे पेयरिंग करना स्टार्ट किया। एक्चुअल में पेयरिंग नहीं होता, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हो तो पेयरिंग होती है। 5 ऑर्बिटल पहले बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन होता है, जनरली आपके पास जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड NH3 या फिर कार्बन साइनाइड, साइनाइड ग्रुप EN, इथाइलिन डाइमीन, ये सारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं। तो यहाँ पे 3D6 है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक s ऑर्बिटल और 3 बेसिकली क्या होंगे आपके पास p ऑर्बिटल यूज होंगे, तो sp3 बन जाएगा। तो sp3 में क्या होता है, sp3 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सारा डिस्टेंस सेम होते हैं, और डिस्टेंस सेम होने की वजह से कभी भी ये आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करता, ऑप्टिकल सॉरी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता। तो टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल चेक करने की कभी जरूरत नहीं है, वो कभी भी शो नहीं करता, क्योंकि सारा डिस्टेंस बी से सी का डिस्टेंस अगर x है तो बी से डी का डिस्टेंस भी x होगा, क्योंकि ये 2D रिप्रेजेंटेशन में देखने से अलग अलग लग रहा है, बट एक्चुअल में 3D रिप्रेजेंटेशन में डिस्टेंस सेम रहेगा। तो मतलब ये आपके पास ज्योमेट्रिकल तो शो नहीं करेगा, ऑप्टिकल चेक कर लेते हैं। तो ऑप्टिकल में यहाँ पे तीन तीन चीज सेम है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। देखिए ऑप्टिकल में अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो बस एक सिंपल सा कंडीशन है कि चारों वैलेंसी जब डिफरेंट रहेगा तो कायरल सेंटर कहा जाता है, उसी टाइम ये इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। और अगर चार में से कोई दो भी सेम हो गया तो तीन तीन सेम है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा ही रहेगा। और प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो इससे मतलब ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। तो ये ऑप्टिकल दोनों शो नहीं कर रहा, तो ये आंसर में आ जाएगा एक तो बी। हम सी की बात करते हैं, प्लेटिनम है। प्लेटिनम के साथ अगर हम देखा जाए यहाँ पे, तो याद रखिए कि पीडी और पीटी के साथ खास करके जब +2 में रहता है, और ये यहाँ पे इनफैक्ट ये भी +2 में ही है, क्योंकि ये -1 तो ये +2 होगा, तभी बैलेंस रहेगा, क्योंकि आपका वाटर ये न्यूट्रल है। तो सिंपल ट्रिक है याद करने या निकालने का, ऑक्सीडेशन स्टेट -1 इसका -1 इसका, तो इसका +2 होना चाहिए, तभी तो बैलेंस रहेगा, ये दोनों न्यूट्रल है। तो +2 में हमेशा क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है, स्क्वायर प्लेनर, किसमें, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, टेट्राहेड्रल कभी नहीं होता, ध्यान रखें। तो अब इसके लिए अगर हम देखें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो श्योर शो कर जाएगा। हमें क्या चाहिए, कैन नॉट एग्जिबिट बोथ, दोनों नहीं होने चाहिए, कोई एक भी शो करेगा तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल कैसे शो करेगा, जैसे हमने यहाँ पे Br ले लिया, इसके बहुत सारे पॉसिबल है, आई गेस 4 पॉसिबिलिटीज है, तो कोई दो हम पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं। यहाँ पे NH3 है, तो अब ब्रोमीन के ऑपोजिट में NH3 है, और मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं तो यहाँ पे ब्रोमीन के ऑपोजिट में वाटर आ जाएगा। तो देखो अरेंजमेंट चेंज हो चुका है, और अरेंजमेंट चेंज है मतलब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। लेफ्ट वाला को हम एज इट इज रखेंगे, तो मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है, तो आंसर में नहीं आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फिर से कोबाल्ट आ चुका है। ठीक है, और इस बार कोबाल्ट में देखेंगे तो फिर से +3 का चार्ज आएगा,
क्योंकि यहाँ पे +1 का चार्ज है, तो ये +1 का चार्ज कोबाल्ट में चला गया और साथ में Br2 -2, तो इसमें +2 आएगा, तो +2 और एक +1 तो +3 का चार्ज होगा। ये डायरेक्ट तरीका होता है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का। तो D में +3 का चार्ज है, मतलब ये एग्जैक्टली ऐसा ही बनेगा, 3D6 बनेगा। ठीक है, अब वैसे हेक्साडेंटल लिगेंड्स है तो फिर हमें बाकी चीजें चेक करने की जरूरत नहीं है कि जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करते हैं तो वहां पे बेसिकली चेक करना पड़ता है कि स्क्वायर प्लेनर होगा या टेट्राहेड्रल होगा, तो फिर हम ये अरेंजमेंट देखते हैं। बाकी आपके पास अगर हेक्साडेंटेट है, ये बाइडेंटेट है, तो बाइडेंटेट मतलब 2 2 जा 4 और 2 6, मतलब कोऑर्डिनेशन हेक्साडेंटेट नहीं, सॉरी, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ये ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स होगा। तो ऑक्टेटल में चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली अरेंजमेंट चेक कर लेते हैं। क्या इसमें कोई ज्योमेट्रिक क्लस्टर होगा? तो इसमें बेसिकली एक ऑप्टिकल आइसोमर हो जाता है। ऑप्टिकल आइसोमर कैसे? अगर ये वाला अरेंजमेंट देखा जाए तो इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता। जो मैंने अरेंजमेंट अभी बनाया है, बेसिकली ए एंड बाइडेंटल लिगेंड्स है तो दो जगह से कनेक्टेड रहेगा, और साथ साथ में आपके पास क्या है, दो बी आर ग्रुप है। तो इस वाले में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री ना होने की वजह से ये ऑप्टिकल आइसोमर शो कर जाता है, और ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा मतलब आंसर में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्टिकल आइसोमर शो कर रहा है। So that means option D आ जाएगा आंसर में, only B. So option D is the right answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.